हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कौशल हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 3 की पुस्तक एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 8 विशेषण। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में जाना। आज की कक्षा में हम परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए उदाहरण में दिए गए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। 5 मीटर कपड़ा, 2 किलो घी, 1 लीटर दूध। तो बेटा यहाँ 5 मीटर शब्द कपड़े के माप को बता रहा है, इसलिए 5 मीटर शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार 2 किलो शब्द घी की मात्रा को बता रहा है, इसलिए 2 किलो शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह बच्चों 1 लीटर शब्द दूध की मात्रा को बता रहा है, इसलिए 1 लीटर शब्द भी परिमाणवाचक विशेषण है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ दी गई संख्या के साथ मीटर, किलो, लीटर आदि वस्तुओं के माप और मात्रा के बारे में बता रहे हैं, जबकि संख्यावाचक विशेषण में केवल वस्तुओं और व्यक्तियों की संख्या बताई जाती है। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की मात्रा अथवा परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका अगला भेद है संकेतवाचक विशेषण। तो बेटा संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी उदाहरण पढ़ते हैं। वह पेड़, वे बच्चे, यह चित्र, ये किताबें। तो बेटा इसमें वह शब्द पेड़ की ओर इशारा करके बोला जा रहा है, इसलिए वह शब्द संकेतवाचक विशेषण है। वे शब्द बच्चों की ओर इशारा करके बोला जा रहा है, इसलिए वे शब्द भी संकेतवाचक विशेषण है। इसी प्रकार यह और ये शब्द चित्र और किताबों की तरफ इशारा करके बोले जा रहे हैं, इसलिए यह और ये शब्द भी संकेतवाचक विशेषण है। तो बेटा अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वह विशेषण शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए बेटा आप सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 44 निकाल लीजिए। समग्र आकलन एवं रचनात्मक आकलन अभ्यास एक्सरसाइज नंबर क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर हम परिभाषाओं के रूप में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपने इनके उत्तर वहीं से रिवाइज करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन प्रश्नों को पढ़ रही हूँ। इसका पहला प्रश्न है, विशेषण की परिभाषा दीजिए तथा विशेष्य के बारे में बताइए। इसका अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखिए
तो चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर ख। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर उनके सामने लिखिए। तो बेटा यहाँ नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपने इन वाक्यों में से उचित विशेषण शब्द चुनकर दी गई स्पेस पर लिखने हैं। इसका पहला वाक्य है, मामा जी मीठे आम लाए। तो बेटा आपने हमेशा यह बात याद रखनी है कि विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के साथ लगा होता है। जैसे कि आम कैसे हैं, मीठे। तो बेटा मीठे शब्द आम शब्द की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए मीठे शब्द विशेषण शब्द है। आपने मीठे शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है और दी गई स्पेस पर नीचे लिखना है। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों में से विशेषण शब्द आपने स्वयं चुनने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीच कर रही हूँ। पिताजी मेरे लिए सुंदर गुड़िया लाए हैं। मेरे पास 5 पेंसिलें हैं। भारत एक विशाल देश है। तो चलिए बेटा अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज ग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बेटा यहाँ नीचे आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, साथ में उनके आपको 3-3 ऑप्शंस दी गई हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और दी गई ब्लैंक में फिल करना है। जैसे कि हमारी पहली ब्लैंक है, श्याम को डैश दूध पसंद है। इसकी ऑप्शंस हैं 2 किलो, गर्म, हरा। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है गर्म। आपने गर्म के नीचे अंडरलाइन करना है और आगे टिक का निशान लगाना है। साथ में दी गई ब्लैंक में फिल करना है गर्म, ग म के ऊपर रेफ, गर्म। इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं फिल करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीच कर रही हूँ। यह आम बहुत डैश है। इसकी ऑप्शंस हैं गरम, काला, मीठा। तो चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज घ। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बेटा यहाँ पर नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपने वाक्य बनाने हैं। इसका पहला शब्द है चालाक। इसका वाक्य बनेगा, चालाक लोमड़ी भाग गई। इसी प्रकार बाकी शब्दों के वाक्य आपने स्वयं बनाने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन शब्दों को पढ़ रही हूं। इसका अगला शब्द है सुंदर, मेहनती, गरीब। तो चलिए इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। रिक्त स्थानों में उचित विशेषण छानकर भरिए। तो बेटा यहाँ नीचे आपको कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसमें आपने ऊपर दिए गए विशेषण शब्दों में से उचित विशेषण शब्द छानकर इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन विशेषण शब्दों को पढ़ रही हूं। अंधेरी, ऊंची, लाल, हरे, विश्वास, 5। इसकी पहली ब्लैंक देखिए, रोहित ने डैश पेंसिलें खरीदी। तो बेटा यहाँ पर पेंसिलें के ऊपर अंक की मात्रा नहीं दी गई है, आपने यहाँ पर स्वयं लगानी है क्योंकि पेंसिलें बहुवचन शब्द है। इसी प्रकार खरीदी के पीछे भी अंक की मात्रा नहीं दी गई है, आपने यहाँ पर स्वयं अंक की मात्रा लगानी है। तो बेटा रोहित ने कितनी पेंसिलें खरीदी? 5। तो बेटा आप यहाँ दी गई ब्लैंक में 5 विशेषण शब्द फिल कर देंगे। इसी प्रकार बाकी की ब्लैंक्स आपने स्वयं फिल करनी है।
आपकी हेल्प के लिए मैं इन ब्लैंक्स को पढ़ रही हूं। हमें किसी का डैश नहीं तोड़ना चाहिए। डैश रात में किरण को डर लगता है। कुतुब मीनार एक डैश इमारत है। हमारे स्कूल की दीवारों का रंग डैश है। मेरे स्कूल के बगीचे में डैश पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4। निम्नलिखित शब्द जोड़ों में से विशेषण और विशेष्य पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो बेटा, यहाँ पर नीचे आपको कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं, जिनमें से आपने विशेषण और विशेष्य शब्द अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द जोड़ है अच्छी पुस्तक। तो बेटा, इसमें पुस्तक विशेष्य शब्द है, तो आप इसे विशेष्य के नीचे लिख देंगे। पुस्तक कैसी है? अच्छी। तो बेटा, अच्छी शब्द पुस्तक शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए अच्छी शब्द विशेषण शब्द है। आप इसे विशेषण के नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार बाकी के शब्द जोड़ों में से विशेषण और विशेष्य शब्द आपने स्वयं अलग करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन शब्द जोड़ों को पढ़ रही हूं। नीली टोपी, होशियार छात्र, नीला कपड़ा, खट्टा फल, तिरंगा झंडा। तो चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 पर विशेषण और विशेष्य शब्दों का मिलान कीजिए। मिलान मीन्स मैचिंग। तो बेटा, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं और राइट हैंड साइड पर कुछ विशेष्य शब्द दिए गए हैं, जिनका आपने आपस में मिलान करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर दिए गए विशेषण शब्द पढ़ते हैं। हरा, 10, मीठा, काला। राइट हैंड साइड के विशेष्य शब्द देखिए। रुपए, आम, कौआ, पेड़। तो चलिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर दिए गए पहले विशेषण शब्द को देखिए। हरा। तो बेटा, हरा क्या होता है? पेड़। तो आप राइट हैंड साइड पर दिए गए पेड़ शब्द के आगे नंबर 1 लिखेंगे। इसी प्रकार बाकी शब्दों का मिलान आपने स्वयं करना है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज ज। विशेष्य से पहले उचित विशेषण शब्द लिखो। तो बेटा, यहाँ पर नीचे आपको कुछ विशेष्य शब्द दिए गए हैं। आपने उनके आगे दी गई स्पेस में उचित विशेषण शब्द भरने हैं। जैसे कि आपका पहला विशेष्य शब्द है पर्वत। तो बेटा, पर्वत कैसे होते हैं? ऊंचे। तो इसके आगे आप विशेषण शब्द फिल करेंगे, ऊंचे। इसी प्रकार आपने अन्य विशेष्य शब्दों के आगे उचित विशेषण शब्द स्वयं लगाने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूं। डैश घास, डैश अंगूर, डैश आकाश। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर विशेषण बनाएं। तो बेटा, यहाँ पर नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों में कोई अन्य शब्द जोड़कर एक विशेषण शब्द बनाना है। जैसे कि हमारा पहला शब्द है दान। तो बेटा, अगर हम दान शब्द में एक अन्य शब्द ई जोड़ते हैं तो हमारा एक विशेषण शब्द दानी बनता है। इसी प्रकार अगला शब्द है रस और
अगर हम रस शब्द में ईला शब्द जोड़ते हैं तो हमारा विशेषण शब्द बनता है रसीला। र स को बड़ी ई ल को आ, रसीला। हमारा अगला शब्द है शहर। तो बेटा शहर शब्द में अगर हम ई जोड़ते हैं तो हमारा विशेषण शब्द बनता है शहरी। श ह र को बड़ी ई, शहरी। इसी प्रकार हमारा अगला शब्द है धर्म। तो बेटा अगर हम धर्म शब्द में इक शब्द जोड़ देते हैं तो हमारा विशेषण शब्द बनता है धार्मिक। ध को आ, म को छोटी ई, ऊपर रेफ क, धार्मिक। तो चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। विशेषण लिखकर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ शब्द सीढ़ी दी गई है और इसके दूसरी तरफ कुछ क्लूज दिए गए हैं। आपने इन क्लूज को पढ़कर उनके द्वारा बने विशेषण शब्दों को इस सीढ़ी में भरना है। जैसे कि नंबर 2 पर देखिए, खाने की चीज जिसमें नमक हो। तो बेटा वह खाने की चीज जिसमें नमक होता है उसे हम नमकीन कहते हैं। तो बेटा बॉक्स में जहां 2 नंबर लिखा गया है आपने शब्द सीढ़ी में ऊपर से नीचे की ओर नमकीन विशेषण शब्द लिख देना है। तो बेटा आपकी बुक में जिस बॉक्स में नंबर 5 लिखा है आपने उस बॉक्स में क्रॉस लगा देना है जिस प्रकार मैंने लगाया है, और उसके आगे एक और बॉक्स बना लेना है। उसमें आपने नंबर 5 लिखना है। पहले नंबर 5 का क्लू पढ़ते हैं। चाचा नेहरू के प्रिय गुलाब का रंग। तो बेटा चाचा नेहरू के प्रिय गुलाब का रंग कौन सा था? लाल। तो आप ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे लाल। इसी प्रकार बाकी की शब्द सीढ़ी आपने खुद बनानी है। आपकी हेल्प के लिए मैं सीधे शब्द पढ़ रही हूं। 2 + 1, जिसकी कीमत ज्यादा हो, जिसमें बल हो। तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। निम्न चित्रों के आधार पर उचित विशेषण लिखो। तो बेटा यहाँ पर नीचे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, साथ में आपको संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आपने इन संज्ञा शब्दों के आगे चित्र को देखकर उचित विशेषण शब्द लिखने हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है डैश लड़का। तो बेटा चित्र के आधार पर यहाँ पर उचित विशेषण शब्द होगा मोटा, यानी कि मोटा लड़का। इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें पढ़ रही हूं। डैश व्यक्ति, डैश इमारत। तो बेटा यहाँ पर आपको इमारत के गलत स्पेलिंग्स दिए गए हैं। इमारत में छोटी ई आती है, आपने बड़ी ई को काटकर छोटी ई लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश सेब। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने पाठ नंबर 8 विशेषण के भेद, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण के बारे में जाना, और साथ में हमने इसकी बैक एक्सरसाइजेज भी डिस्कस की। अब आपने मेरे बताए गए पैटर्न के अनुसार सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इन बैक एक्सरसाइजेस को अपनी बुक पर सॉल्व करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।